Hey guys, welcome to Kaioshin Capital. Myself Janmajay. I hope you are doing well. तो पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था कि वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है और उसको निकालने के कितने तरीके होते हैं। तो मोस्टली 5 तरह के मेथड है हमने पढ़े थे, जो मैंने बताए थे आपको। उसमें से पहला मेथड जो था OCM, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, जो मैं बताया था पहले वीडियो में। OCM, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, दैट इज आपका रॉ मटेरियल का पीरियड कितना होता है, WIP का पीरियड, उसके बाद फिनिश गुड्स का पीरियड, उसके बाद डेटर पीरियड माइनस क्रेडिट पीरियड, सी ए माइनस सी ए। तो वो तो हमने चर्चा कर लिया था। तो अब हमारा जो सेकंड मेथड है दैट इज कॉल्ड ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो आपने पढ़ा होगा कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो ड्राइंग होती हैं, वो कैपिटल, जो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आती है वहाँ से ड्राइंग माइनस होती है। तो उसी तरह से एक और ड्राइंग पावर मेथड है, वही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होगा। तो बेसिकली ड्राइंग पावर होती क्या है? मान लीजिए एक बैंक है, उसका अपने एक सेंक्शन लेटर जो है, सेंक्शन लेटर, अगर आपके पिताजी ने या आपने कभी लोन लिया हो तो आपको जानते हो कि सेंक्शन लेटर जो होता है, एक 3 या 4 पेज का हाउसिंग लोन का होता है। और अगर कोई बड़े लोन लेने जाओगे, जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेट बैंकिंग सेक्टर होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े लोन, जैसे CC लिमिट हो गई या आपने बैंक गारंटी ली है, तो हमें बड़े बड़े सेंक्शन लेटर होते हैं, मतलब करीब करीब 25 से 30 पेज के, 40 पेज के पहुँच जाते हैं, बड़ी बड़ी कंडीशन होती है। तो उस सेंक्शन लेटर में मान लीजिए जो CC लिमिट है आपकी, जो CC लिमिट है वो आपको दी गई है 1 करोड़। पर मैंने आपको बताया था बैंक कभी भी करोड़ वर्ड यूज नहीं करता, मोस्टली बैंक यूज करते हैं लैक्स। तो ये हो गया 100 लैक्स। तो भैया बैंक ने बोल दिया कि अब हम तुमको 100 लाख की या 1 करोड़ की हम आपको CC लिमिट प्रदान करते हैं। सो ठीक है। अब जो DP मेथड है, वो DP मेथड क्या कहता है? DP मेथड कहता है कि भैया इस 100 लाख में से तू कितनी निकाल पाएगा, कितनी तू अवेल कर पाएगा। मतलब एक बैंक में तुम्हारा अकाउंट खुल गया, बैंक अकाउंट खुल गया आपका, CC अकाउंट। तो बैंक हमेशा क्या करता है? तो बैंक हमेशा CC अकाउंट खोलता है, दैट इज कैश क्रेडिट अकाउंट। तो CC अकाउंट आपको खुल गया, पहले बात तो भाई मार्कर ले आया हूँ, पिछली बार मार्कर थोड़ा खराब हो गया था तो अभी लाया हूँ बस जस्ट। तो CC अकाउंट आपको खुल जाएगा, कैश क्रेडिट अकाउंट। अब कैश क्रेडिट अकाउंट में आपकी 100 लाख की जो लिमिट है, दैट इज कॉल्ड सैंक्शन लिमिट। तो आपकी सैंक्शन जो लिमिट है वो है 100 लाख, वो सेट हो जाएगी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये चीज़ें बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ये चीज़ें दिखाई जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बैंकिंग में जो एक रूल है कि बैंक के अंदर की कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती। आप किसी बोरो डिटेल आप किसी को बता नहीं सकते। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि फिनेकल, जो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर होता है, मोस्टली बड़े बड़े बैंक वही यूज़ करते हैं, SGFC वगैरह, ये सब फिनेकल वगैरह यूज़ करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर फिनेकल चलता है, आई थिंक। हाँ, फिनेकल ही चलता है। जिस बैंक में मैं हूँ, बहुत बड़ा बैंक है वो, वहाँ भी फिनेकल चलता है। फिनेकल 2.0 इन्फोसिस ने बनाया है। तो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे SLDP सेट होती है। तो SL, सैंक्शन लिमिट होता है जो सैंक्शन लेटर में 100 लाख की लिमिट लग गई, जो आपको बैंक प्रदान कर रहा है। अब मान लो DP जो है वो कभी भी 100 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम 100 लाख, मैक्सिमम, मैक्स। क्योंकि सैंक्शन लिमिट इतनी है, बैंक आपको दे ही 1 करोड़ रहा है, तो आप क्या उसमें से 1 करोड़ 20 लाख की DP ड्रॉ कर लोगे? इज दिस पॉसिबल? तो भैया DP आपकी मैक्स इतनी बनेगी, 1 करोड़ 20 लाख आप निकाल नहीं पाओगे। तो DP कैसे सेट होती है, कैसे ड्राइंग पावर कैलकुलेट होती है, वो हम चर्चा करते हैं। DP निकालने का जो फॉर्मूला है वो कैसे होगा, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिए, DP मेथड। DP मेथड मतलब ड्राइंग पावर मेथड, कितना आप पैसा निकाल सकते हैं, कितना पैसा निकाल पाएंगे, कितना पैसा निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है इसका? रॉ मटेरियल प्लस फिनिश गुड्स
प्लस WIP प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर। अब आपको याद आ रहा होगा ये सेम टू सेम जो फॉर्मूला है वो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का था, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें ट्विस्ट है। इसमें अब 1 2 3 ये जो 3 मेथड, ये जो 3 आइटम्स है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, WIP, बैंक कहता है भाई इसको तो अपनी जेब में रख, मुझे पता है एज ऑन डेट तेरे गोदाम में, तेरी फैक्ट्री में कितना माल पड़ा है, दैट इज स्टॉक। तो इसको हम नलीफाई करके आ जाता है स्टॉक। गोदाम में रखा हुआ, आपके गोदाम में कितना स्टॉक रखा है वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। डेटर्स में ऐसे ही चलेंगे, डेटर्स मतलब देनदार, डेटर्स यानी देनदार, और जो क्रेडिटर है वो आपको पता ही है लेनदार। लेनदार यानी हमने जिनको पैसा देना है, देनदार है जिनको हमें पैसा देना है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, स्टॉक प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर। अब इसमें जो बड़ी एक ट्विस्ट, एक बड़ा ट्विस्ट है उसमें ये है कि जो स्टॉक है प्लस डेटर, इसको ऐसे रखो, इंटू 75% माइनस क्रेडिटर, माइनस क्रेडिटर 100%। अब ये क्या लिख दिया मैंने। अब देखो जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक और जो डेटर होते हैं, स्टॉक यानी जो आपके गोदाम में पड़ा है। मैंने आपको एक बताया था कि रिस्क पैरिटी होती है, यानी बैंक कहता है भाई मैं 100% नहीं दे पाऊंगा लोन, तो एक काम कर 25% का मार्जिन तू लाएगा, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। उसी तरह स्टॉक का 75% ही बैंक तुम्हें फाइनेंस करता है, यानी जो मान लो आपके पास 1 करोड़ के गुड्स अपने गोदाम में पड़े, 1 करोड़ के, तो उसका 75% ही आपको मिल पाएगा, 75 लाख आपको बैंक दे पाएगा, दैट इज स्टॉक। अब डेटर क्या होता है, डेटर, अब इसके ऊपर भी हम एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे कि डेटर की एजिंग कैसे होती है। एजिंग यानी मान लो ऐसा RBI का एक सर्कुलर है, RBI का सर्कुलर है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे उसकी, लेकिन आपको मैं करेक्ट बताता हूँ RBI का क्या होता है। RBI का सर्कुलर कहता है 30 दिन, 60 से 90 दिन, 90 दिन से ज़्यादा, 138 डेज एंड अबव, सॉरी एंड अबव। अब ये क्या है, कौन से ऐसे डेटर हैं जो 30 दिन के अंदर पैसा वापस कर देते हैं, कौन से ऐसे डेटर हैं जो 60 से 90 दिन के अंदर पैसा वापस कर देते हैं, कौन से ऐसे, कौन से ऐसे। तो बैंक जो बोलता है, बैंक बोलता है भाई देख, मैंने आपको बताया था मोस्टली जो बिजनेसेस होते हैं उनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है वो मोस्टली 90 से जो है 100 से 80, 80 से 90, 80 से 90, 80 से 100, इसके बीच में झूलती रहती है। तो ये वाला जो पैरामीटर है, ये जो पैरामीटर है 90 से 180 दिन, ये बोलते हैं भाई एक बात बता, तेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल तो 90 दिन की है और तुझे ये 90 दिन के बाद पे करेंगे, भाई इनको हटा दे, इनको हटा दे, तो इनको हटा दे दिया। तो ऐसे डेटर, जब डेटर्स की लिस्ट आती है कौन कौन हमें पैसा देगा, उसमें से कौन से ऐसे डेटर हैं जो हमें 90 दिन के अंदर अंदर पैसा दे देंगे, उसका 75% निकाल दिया जाता है, उसका 75% निकाल दिया जाता है। और क्रेडिटर, क्रेडिटर जो है, मान लो क्रेडिटर 1 करोड़ के हैं, मान लो स्टॉक का क्रेडिटर भी 1 करोड़ के हैं, तो 100 का 100 पूरा 100% माइनस जाता है। क्रेडिटर को बोलता है, बैंक बोलता है भाई इस पर मार्जिन क्यों लें, ये तेरा पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर में हमें मत उलझा, एक काम कर क्रेडिटर पूरे माइनस कर दे। तो अब इसका जो पूरा फॉर्मूला है वो दिखता कैसे है, ये पूरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो एज एन ऑडिटर मैंने बहुत सारे रेड फ्लैग्स पकड़े हैं, कैसे कैसे लोग जो हैं छोटे छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस नहीं, छोटे छोटे बिजनेस जो हैं वो अपने स्टॉक स्टेटमेंट को इन्फ्लेट करते हैं और बोगस डेटा दिखाते हैं कि भैया 1 करोड़ का हम पे बकाया है, ऐसा हो नहीं, जब तेरी सेल नहीं हुई तो बकाया कैसा हो गया। तो वो भी एक अलग चर्चा है। रेड फ्लैग्स हम पढ़ेंगे कैसे कैसे स्टॉक स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं एज एन ऑडिटर। मैं स्टॉक स्टेटमेंट आपके पास लेके आऊँगा, उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से स्टॉक स्टेटमेंट बन के आती है, ये आपका इस तरह से बन के आती है, दैट इज अमाउंट, यहाँ पे आता है मार्जिन, यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, आपने जैसे पढ़ाई होगा पर्टिकुलर्स। अब देखो, अब ध्यान से देखो,
पर्टिकुलर, यहाँ पर आता है स्टॉक। स्टॉक स्टॉक जो पर्टिकुलर है, ठीक है। ये आता है मार्जिन। भाई मार्जिन यहाँ पे देंगे हम 25%। मार्जिन वाला जो बैंक काटेगा 75 हम तुझे दे देंगे, अलाउ कर देंगे कि भाई जा डीपी सेट करा और अवेल करता रहे पैसा। 25% का मार्जिन बैंक काट के चलता है। तो स्टॉक मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू आती है। ये पूरी स्टॉक स्टेटमेंट ऐसे बन के आती है। स्टॉक स्टेट तो स्टॉक 1 करोड़ के, जैसे 1 करोड़ के हमारे स्टॉक है, 25% का मार्जिन हमने माइनस कर दिया तो कितना आएगा अमाउंट आएगा 75 लाख। 75 लाख। अब यहाँ पे प्लस प्लस करते हैं डेटर। तो डेटर की पूरी लिस्ट आती है, उस लिस्ट में बाइफर्केशन होती है। 30 दिन वाले डेटर, 60 दिन वाले डेटर, 60 से 90 दिन वाली। तो 90 दिन तक की जो डेटर है उनको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। मान लीजिए वो है 50 लाख। 50 लाख के ऐसे डेटर हैं जो जिनकी एजिंग 90 दिन तक है। एजिंग हमेशा याद रखना, एजिंग ये वर्ड बैंक, जब आप बैंकिंग इंटरव्यू में जाएंगे उनको वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ द एजिंग शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट इज़ द एजिंग शेड्यूल ऑफ डेटर्स, तो बता नहीं पाओगे वहाँ पे। तो दैट इज़ कॉल्ड एजिंग शेड्यूल। तो 90 दिन के अंदर अंदर कौन से लेटर आते हैं तो 90 दिन के अंदर हमें पैसा वापस कर देंगे। मतलब 50 लाख है, उसमें भी 25% का मार्जिन मान के चलो। तो ये आपका देखिए 50 लाख के हमारे डेटा हैं, 50 लाख के डेटा है इंटू माइनस कर देंगे 25%, तो 37,50,000 का बैंक हमको पैसा अलाउ कर देगा। 37,50,000, ठीक है जी। टोटल प्लस कर दो, 37,50,000 प्लस 75 लाख, यह आ जाएगा 1,12,25,000। 1,12,25,000। अब मान लीजिए क्रेडिटर, तो हमने इससे पहले हमने बोला था कि 1 करोड़ के क्रेडिटर है, पर 1 करोड़ के क्रेडिटर होते नहीं है। 1 करोड़ क्रेडिटर हमेशा कम होते हैं, देनदार मोस्टली मैंने देखा है, देनदार बहुत कम ही होते हैं, सॉरी लेनदार। तो यहाँ पे क्रेडिटर हम माइनस कर लेंगे। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स मान लीजिए 50 लाख के हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 और 1,12,05,000 माइनस 50 लाख, 62,50,000। ये है आपकी ड्राइंग आवर। तो ये एक्चुअल डीपी है। तो आपकी सैंक्शन लिमिट क्या थी, जो हमारी एसएल थी, वो थी 1 करोड़, और जो हमारी डीपी हो जाएगी वो हो जाएगी 62,50,000, 62.50 लाख। तो ये था आपका डीपी मेथड। ये तो बहुत आसान था यार, इसमें क्या समझना है, बस आप एक नोट पैड लेके बैठिए, डायरी लेके बैठिए, पेन लीजिए और इनको नोट डाउन करते जाइए। और अब लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में रेड फ्लैग कैसे पकड़ते हैं। रेड फ्लैग्स के ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन उससे थोड़ा बहुत आपको मैं सिनेरियो बता देता हूँ। तो सिनेरियो क्या होता है, जो आपके डेटर होते हैं, अब डेटर्स में बंदा बहुत खेलता है, स्टॉक में तो नहीं खेल पाएगा, डेटर्स में बहुत खेलता है। मान लो यादव इलेक्ट्रिकल। अब जब आपके पास डेटर की लिस्ट आती है तो यादव इलेक्ट्रिकल के ऊपर वो हमें पैसे देने वाला था 1 लाख रुपये, मान लो 1 लाख रुपये, ये आपका 1 लाख। जब अगले महीने की स्टॉक स्टेटमेंट आई भाई, फिर 1 लाख, सेम टू सेम। फिर अगले महीने की आई, फिर 1 लाख। यानी 3 महीने से इसकी जो एजिंग दिखा रखी थी, बॉरोन ने बोला भाई ये तो 60 दिन में पैसा जमा कर देता है, लेकिन जब आपने अप्रैल की देखी तब 1 लाख दिखा, आपने मई की स्टॉक स्टेटमेंट देखी तो भी 1 लाख, आपने जून की स्टॉक स्टेटमेंट देखी तो भी 1 लाख। अब तो 90 दिन हो गया, तुमने तो बोला था कि 60 दिन में पैसे दे देता है, और आपने देखा कि ये तो 90 दिन में पैसा दे रहा है। तो एक तरह से इसको कहते हैं स्टेगनेंट डेटा। क्या बोलते हैं, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ, स्टेगनेंट डेटा। तो देखा ना, स्टेगनेंट पानी, जो ये नालियों का पानी होता है, रुका हुआ पानी होता है तो ख़राब हो जाता है। वैसे ये भी नाली का पानी होगा, मच्छर रहेंगे, आपको टाइफाइड, कोलरा या फिर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इस तरह से बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये बीमारी अलग है, ये बैंक को बीमारी देता है। इस तरह से स्टेगनेंट डेटर होते हैं। बोरोर क्या करते हैं, वो सोचते हैं हम तो स्टॉक में दे रहे हैं, बैंक को उल्लू बना देंगे। छोटे छोटे बैंक जो होते हैं, पीएसयू बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक, छोटे छोटे बैंक, तो ऐसे उल्लू बन जाते हैं, इसके वजह में उल्लू बन जाते हैं।
सॉरी वो ये बगल वाले पड़ोसी बहुत ज़्यादा ढोल वोल बजाते हैं, उनको छोड़ दो, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैग्नेंट डेटर। कैसे कैसे हमारे डेटर स्टैग्नेंट होते हैं, रुके हुए होते हैं, और इसके वजह से बैंक डीपी पर डीपी दे जा रहा है। मान लो कितना बड़ा रेड फ्लैग है। ये बंदा हो सकता है बोगस हो, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल नाम से कोई कोई डेटर ही ना हो, बोरर्स को दिखा रहा है कि भाई मेरा डेटर है, और धड़ाधड़ बैंक इसको डीपी दिए जा रहा है। 1 करोड़ की सीसी है, बैंक कह रहा है ले 80 लाख की डीपी सेट करा ले, 80 लाख पैसा अवेल करते जा, अवेल करते जा। तो यही हमारी तरफ से एक तरह रेड फ्लैग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। हम अगला जो मेथड है वो है कैश मदद मेथड। उसके बाद मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस MPBF जो RBI का एक आपका मेथड है। उसके बाद एक और है लास्ट मेथड टर्नओवर मेथड, टंडन कमेटी वाला, दैट इज़ मोस्ट पावरफुल। सो ये 5 मेथड सीखने के बाद इन पांचों की एक जॉइंट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको एक क्रक्स बताऊंगा, और वो क्रक्स बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन कैसे कैसे इनको एनालाइज करते हैं बैंक में ऑडिटर्स और बैंक के जो क्रेडिट ऑफिसर्स हैं। जब आप अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल दोगे तो कैसे उसको एनालाइज करोगे, उन स्टॉक स्टेटमेंट को, उस बॉर्डर की बैलेंस शीट को, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए आई होप यू आर डूइंग वेल, एंड आई होप यू विल ऑल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।